बेटा ये क्वेश्चन IIT 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एडवांस का। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में यहाँ पे दिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांट बी जीरो, एस एक सेट है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड बराबर क्या गिवन है, 1 प्लस ए आई बी टी आयोटा बी टी, और जेड बराबर गिवन है एक्स प्लस आई वाई। तो हमें जेड का बेसिकली लोकस निकालना है। वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ जेड। जैसे ही आपका जेड का लोकस आ जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि आपको यहाँ पर जेड का लोकस फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। जेड को मान लो मैंने लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 1 प्लस ए प्लस आयोटा बी। आई होप सबको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे सवाल में लिखा है। अब हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये ए माइनस आयोटा बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ए माइनस आयोटा बी टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, ऊपर आ गया न्यूमरेटर में ए माइनस आयोटा बी टी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये बराबर किसके आ गया, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर में ये आ गया। अब इसको हम लोग और लिख सकते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आयोटा आ गया। अगर हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे फंडामेंटल होता है रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लो और इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लिया। तो x बराबर क्या आ गया, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और y बराबर क्या आ गया, माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपका ऑप्शन आ गया। आपका पहला जो ऑप्शन दिया है वो बोला है कि इसका लोकस एक सर्कल आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे टी पैरामीटर, आपको यहाँ पे टी को एलिमिनेट करना है। अब टी को एलिमिनेट करने के लिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को अगर आप आपस में डिवाइड मार दें, एक्स अपॉन वाई कर दें, तो क्या आएगा, ए अपॉन, अगर हम आपस में एक्स और वाई को यहाँ पे क्या करें, डिवाइड मार, तो क्या है, ए अपॉन माइनस बी टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, माइनस ए अपॉन बी वाई अपॉन एक्स। अब ये टी की वैल्यू उठाकर आप एक्स में डाल दें या फिर वाई में डाल दें, तो आपका टी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो एक्स ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर था। टी की जगह पे मैंने डाल दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर गया, तो एक्स बराबर क्या आया, ए अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक। अब आपने क्या किया कि एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स ऊपर आ गया न्यूमरेटर में ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने आगे बढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स क्यूब ए स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। पूरे सवाल में एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो गौर से देखो, तो ये जो पार्ट बना आपका, ये आपका सर्कल आ गया, इट इज योर सर्कल। अब सर्कल में एक्स ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0। तो ए स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
एक्स अपॉन ए, ये आपका सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो सेंटर यहाँ पे दिख रहा है 1/2a कॉमा 0, और रेडियस भी क्या दिख रही है 1/2a। तो ये आपका सर्कल का सेंटर आ गया और ये आपकी रेडियस आ गई। तो ऑप्शन में अगर हम जाएं तो हमारा पहला ऑप्शन विथ रेडियस 1/2a और सेंटर 1/2a कॉमा 0, ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन मिल गया। अब आपका ऑप्शन सी और डी की बात कर लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा अगर देखो तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या आया था, एक्स बराबर आया था ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो b यहाँ पे 0 डाल दो। अगर आपने b 0 डाला तो क्या आया, x इक्वल टू 1/a आ गया। अगर आपने यहाँ पर b की वैल्यू क्या डाली 0 डाली, तो यहाँ पर क्या आया x बराबर 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने अगर मान लो इसी जगह पर अगर हम ऑप्शन डी चेक करने बैठे हैं, ऑप्शन डी के लिए, ऑप्शन डी में क्या है ए की वैल्यू 0 हो सकती है, हमने ए इक्वल टू 0 डाल दिया यहाँ पर, ए इक्वल टू 0 डाला तो क्या आया एक्स बराबर 0, और बी 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर बी 0 हो गया तब तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आ गया अगर आपने क्या किया ए इक्वल टू 0 डाला। वैसे ही सी ऑप्शन को चेक करने के लिए आपने क्या किया, आपके पास y बराबर क्या है माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर यहाँ पे ऑप्शन सी के लिए अगर आपने यहाँ पे b की वैल्यू 0 डाल दी तो y बराबर क्या आया 0 आ गया, और a 0 पॉसिबल नहीं क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, a हुआ, c हुआ और d हुआ। अच्छा, इसको करने का एक और भी तरीका था, जैसे यहाँ पे x कॉमन आ रहा था, जो हमने यहाँ पे लोकस निकाला था यहाँ पे आगे जाकर, तो यहाँ पे देखो ना यहाँ पे x कॉमन आ रहा था, तो x इक्वल टू 0 हम यहाँ से भी बोल सकते थे, मतलब y एक्सिस यहाँ से भी बन रहा था। लेकिन ठीक है, ऑप्शन सी और डी हमको यहाँ से निकल के आ गए, अगर हमने x की वैल्यू पे और y की वैल्यू पे यहाँ पे डाल दिया आंसर। आई होप क्लियर है सबको।